देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद यात्राओं का दौर जो है फिर से शुरू है। नीतीश कुमार जी समृद्ध यात्रा पर हैं, वो बिहार में तमाम जगह जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान भी आभार यात्रा पर निकलेंगे। क्या कुछ होगा उसका प्लान, कहाँ कहाँ जाएंगे, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हुलास पांडे जी हैं, पूर्व एमएलसी हैं। क्या कुछ प्लान है? चिराग पासवान जी कब से यात्रा पर निकलेंगे? अभी तिथि तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार की जो जनता है, उनको आभार देने के लिए जो एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार चल रही है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया, हमारे नेता पर भरोसा जताया, उसके लिए आभार देने के लिए जो हमारे पार्टी के 19 विधायक जीत कर आए हैं। पहले 19 उस ज़िले में हम लोग कार्यक्रम करेंगे जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचेंगे और बाकी सभी ज़िला का दूसरे फेज में किया जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, पार्टी के जो हमारे नेता हैं उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। चूँकि सत्र भी है तो सत्र में भी हाउस में रहना विधायकों को भी ज़रूरी है, हमारे माननीय विधायक को हाउस में रहना ज़रूरी है बिहार विधानसभा में, और वहाँ केंद्र में भी सत्र चलेगा क्योंकि भारत सरकार के मंत्री हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर सामंजस्य बनाकर बहुत जल्द ही तिथि तय हो जाएगा और आभार यात्रा में हमारे नेता निकलेंगे। पहले इसको ऐसे समझे तो जहाँ जहाँ आपको 19 विधायकों को जिताया, मतलब जीते हैं, उन जगह पर पहले जाएंगे, उसके बाद दूसरा फेज में होगा। हाँ, पहले ये तय हुआ है कि हमारे जो 19 विधायक जीते हैं उनके यहाँ कार्यक्रम लगेगा, वहाँ जनता को मिलकर आभार देना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे और इसके बाद दूसरे फेज में बाकी चिन्हित जगहों पर नवसंकल्प महासभा हुआ था तो उसमें कार्यकर्ता सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। क्या ये आभार यात्रा होगा तो फिर भी कार्यकर्ता मांग उठाएंगे? हालांकि आप लोग एनडीए में हैं, नीतीश कुमार जी आप लोग के गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी चाहते ही हैं कि उनके जो नेता हैं वो शीर्ष पद पर पहुँचे, आसीन हो। लेकिन यहाँ एनडीए की सरकार है और एनडीए में पहले ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो ऐसा आपने देखा भी, एनडीए की बहुमत यहाँ है और बहुमत की सरकार है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन हाँ, भविष्य में अगर 2030 की बात करें तो उसकी निश्चित रूप से तैयारी हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता ये जरूर कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का तो 2030 में मान के चले आप लोग पूरी तरह से ताकत लगाएंगे जो भाई हमारे नेता को जगह मिलना चाहिए? निश्चित रूप से पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को स्थापित करने के लिए अपना जी जान लगाएंगे। एक सवाल लेंगे, पटना में इन दिनों आप भी देख रहे होंगे जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ जो घटना घटी है, जहानाबाद की छात्रा है, आपके पार्टी की तरफ से लोग मिलने गए थे। क्या लगता है इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? बहुत ही कठोर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का घृणित अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। और निश्चित रूप से जांच चल रही है, एसआईटी की टीम गठित हो गई है सरकार के द्वारा और उस पर मॉनिटरिंग कर रही है सरकार। बहुत जल्द ही जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर कानूनी कार्रवाई की तरफ से भी लोग गए थे। हाँ, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के माननीय मंत्री भी गए थे, हमारे पार्टी के साथी भी गए थे। पूरी संवेदना है उस पीड़ित परिवार के साथ और ऐसा घृणित जो घटना हुआ है उसके पीछे जो लोग भी होंगे निश्चित रूप से आज न कल प्रशासन उनको पकड़ेगी और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो हमारे साथ हुलास पांडे जी थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। तो चिराग पासवान भी आभार यात्रा पर निकलेंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी ये दे रहे थे। सोनू के साथ अंशुल बैसेस को पटना।